मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए मुफ्ती साहब के ऑफिशियल चैनल मुफ्ती तारिक मसूद स्पीचेस को सब्सक्राइब करें। अब ये अट्रैक्शन रही क्यों नहीं? इसलिए कि जो स्कॉलर्स यूट्यूब पे आ रहे हैं ना, उन्होंने आपको गैर जरूरी मसलों में उलझा दिया है। जो कुरान की असल आयात थी उनको हाईलाइट नहीं किया जाता। आप जब उनके क्लिप सुनेंगे बैठ के तो फिर आपको वो उसके खिलाफ, वो उसके खिलाफ, वो फलाना ऐसा, वो बनु मैया के फटे, वो मोहम्मद बिन कासिम गुंडा बदमाश था, फलाना था, ढिमकाना था। मनफी सुन सुन के और गले फाड़ फाड़ के आदमी पागल ही हो जाता है, वो उसी रौ में बह जाता है। तो इसलिए हम तो लोगों से कहते हैं कुरान खुद समझो। इसी वजह से मैंने तफसीर के जो लेक्चर रिकॉर्ड करवाए हैं, जो मेरे चैनल मुफ्ती तारिक मसूद स्पीचेस में हैं, उनमें शुरू के 8 लेक्चर वो सिर्फ अरबी ग्रामर पर हैं। और इतनी ग्रामर सिखाइए जिससे आपको कुरान समझ में आना शुरू हो जाए। उस ग्रामर को सामने रख के जब आप वो लेक्चर सुनेंगे ना, तो इंशाल्लाह आपको कुरान समझ में आना शुरू हो जाएगा। तो उसको लाजमी सुने। 400-500 लेक्चर अपलोड हो चुके हैं, वो खत्म होने वाला है कुरान में। आगे चलते हैं हम। आगे अल्लाह ने फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुहर्रिमू तय्यिबाति मा अहल्लल्लाहु लकुम। ये मैं नहीं कह रहा, ये कौन कह रहा है? अल्लाह। के लोग मुझे गरिमान पकड़ लेते हैं। ए ईमान वालो, जो पाकीज़ा चीजें अल्लाह ने तुम्हारे लिए हलाल की हैं उनको हराम मत करो। ये भी बहुत बड़ा मसला है। आज ऐसे लोग तो बहुत आपको मिलेंगे जो हराम को हराम समझते हैं, कहते हैं भाई मजहब में हराम है, अगरचे हम कर रहे हैं लेकिन मजहब में क्या ये हराम। लेकिन ऐसे लोग भी अब बहुत हैं जो हलाल को हलाल नहीं समझ रहे। अल्लाह ने कह दिया ये हलाल है, लेकिन आप करके तो देखो, हराम में ऐसे चित्रौल नहीं लगेंगे आपके जैसे हलाल में लगेंगे। आज एक साहब ने मेरे खिलाफ क्लिप चला है मेरे खिलाफ एक, उसमें वो किसी खातून को इंटरव्यू देते हुए कह रहे हैं कि इस मुफ्ती को शादियों के अलावा कुछ भी नहीं आता, हर वक्त लोगों को शादी पे लगाया हुआ है, मकसद से हटा के, ये अल्फाज उनके, मकसद से हटा के किस पे लगा दिया? शादी पे। तो खैर नीचे कमेंट्स में ज्यादातर ने उसी को गालियां दी हुई है कि तू किस पे लगा रहा है बैठ के। तो हालांकि मेरे बयान तो हर टॉपिक पर होते हैं, लेकिन अगर शादियों पे भी लगा दिया बिलफर्ज, तो एक तो ढंग का काम पे लगाया ना। क्या हम जब दुनिया से जाएंगे तो एक काम तो ऐसा था ना जो सही था, जो जिसपे हमने लगा दिया। ये जो कह रहे हैं ना मकसद से हटा के लगाया है, तो मकसद आप बता दो क्या है? मकसद बेचारों ने बताया नहीं, मकसद से हटा के नहीं लगाया। मकसद तक पहुंचाने में मुआविन और मददगार है कसरत से निकाह करना। जो मकसद है ना, जो पूरी दुनिया जिसको मकसद मानती है, उस मकसद तक अगर पहुंचना है तो सोसाइटी में ज्यादा शादियों को प्रोमोट करना पड़ेगा। अगर नहीं किया तो हर तरह की तरक्कियों से आप रुक जाओगे। सिर्फ चंद मादी तरक्कियां मिल जाएंगी यूरोप अमेरिका को जैसे मिली हैं, बाकी उस सोसाइटी का जो हशर नशर हुआ है, जो बेड़ा गरक हुआ है ना, इतनी तरक्कियों के बावजूद उस बेड़े गरक की तरफ लोगों की तवज्जो जाती नहीं है। वहां औरत की 2 टके की हैसियत नहीं है उन मुल्कों में, समझ रहे हो? 2 टके की हैसियत नहीं है। अभी हमारे मुल्कों में भी टके की हैसियत नहीं रहने वाली। लड़कियां बाइकियां चला रही हैं, लड़कियां इन ड्राइव चला रही हैं। ये आजादी नहीं है, ये बर्बादी है। ये वक्त आ गया कि अब औरत की कफालत के लिए मर्द तैयार नहीं है। अब घर में बीवी बना के इज्जत से खिलाना पिलाना और वो अपने बच्चों को संभाले जो उसकी फितरत है, आगे उसकी बहुएं हो, दामाद हो, घर की मालिकन बने, खत्म। अब वो बाइकों पे रोडों पे घूमेगी, आप सवारियां लेगी और ड्राइवरों की तरह टैक्सियां चलाएगी। ये है 2 टके की इज्जत औरत की, और इसको आजादी कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? बोलो, आजादी। अब वो एयर होस्टेस बनके डेली सैकड़ों मर्दों को चाय पिलाएगी और ऐसे बात अब खड़ी रहेगी आपके सामने। ये है शादियां ना करने का अजाब, समझते हो? और ये हो गया है। डिफेंस में देख लो, लड़कियां इन ड्राइव चला रही हैं और उनको प्रोमोट भी किया। कोई मजबूरी में चला रही है, एक अलग बात है, इन सोसाइटीज को प्रोमोट कर रही है, लड़कियां बाइकें चला रही हैं, तो ये है। और आप सुबह सुबह देख लिया करो, या तो फिर भी थोड़ी सी मालदार औरतें होती हैं जो ये काम कर रही हैं, जो ज्यादा वो हैं, तो आप न्यू कराची में सुबह सुबह देख लिया करो। हम मदरसे जाते हैं ना, तो वहां लड़कियों की पूरी सुजुकियां भर भर के फैक्ट्रियां जा रही हैं बोतलों के ढक्कन लगाने के लिए। किस काम के लिए? भाई दवाएं पैक होती है ना बोतलों में, तो उनमें ढक्कन लगाने के लिए लड़कियों की पूरी खेप भर भर के जा रही होती है। इनके आदमी कहां मर गए, इनके मर्द कहां मर गए? ये काम मर्द करे ना, इनको तू खिलाना घर बिठा के। फिर वहां उनकी इज्जतों से जो फैक्ट्रियों के सेठ खेल रहे हैं, खुदा की कसम इन सेकुलर लिबरल लोगों को सब पता है, लेकिन इन हराम खोरों की नजर में लड़की की इज्जत से खेलना, उससे जिना करना, बदकारी करना कोई ऐब है ही नहीं। ये कहते हैं एक फॉल्ट है तो गलत किया, गैर अखलाकी हरकत। खुद भी करते रहते हैं ये काम। अपने गिरबान में ये झांक के देखे कितनी लड़कियों से बदकारियां कर चुके हैं चंद सालों के अंदर। तो इसलिए बद्दू लौ तकफुरून कमा कफरू, ये खुद और इनकी औरतें जैसी बर्बाद हुई है ना। ये चाहते हैं ये दाढ़ी वाले मुल्ला लोग जो है ना, या मुल्लाओं के पास बैठने वाले, इनकी औरतें भी ऐसे ही बर्बाद हो जाएं, समझते हो? तो हम अपनी औरतों को इस तबाही से, हम अपनी बीवियों को, बेटियों को बाइकियां चलाने अज़म करो।
नहीं देंगे, गैरत से मर जाएंगे, बोलेंगे तुम घर में बैठोगी, बाइकिया चलाऊंगा मैं चलाऊंगा, इन ड्राइव चलाऊंगा, कौन चलाएगा, मैं चलाऊंगा। मैं ये नहीं कह रहा जो लड़की बाइकिया चला रही है या इन ड्राइव में कार चला रही है वो गलत है, उसकी मजबूरी वो जानती है, लेकिन उसको मजबूर कौन कर रहा है? ये सेकुलर लिबरल लोग कर रहे हैं जो मर्द को शादी से रोकते हैं और पढ़ाई को फोकस करते हैं, पढ़ो पढ़ो, मुलाजमत मत करो, जॉब करो, बिजनेस करो, शादी मत करो। उन लोगों ने औरत को इस मकाम पे लाके खड़ा किया है। अगर मर्दों में ज्यादा निकाह का रिवाज होता, करोड़पति आदमी इस बाइकिया चलाने वाली लड़की से शादी करके पूरा बंगला देता उसको। समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही? जब मुआशरे में 2-3 शादियों का रिवाज होता है, गरीब से गरीब घराने की लड़की करोड़पति खानदान में जाती है, वो इज्जत मिलती है उसको। तो इन लोगों की नजर में औरत की 2 टके की हैसियत बोलो नहीं, ला के उनको ड्राइवर बना दिया, बाइकिया, रिक्शे भी चलाएंगी, देखना रेडियां भी लगाएंगी। हम तो देख रहे हैं बाहर मुल्कों में खवातीन वहां रेडियां भी लगाती हैं, टमाटर भी बेचती हैं, जूते भी गांठती हैं, और सारा सारा दिन। मलेशिया में क्या देखा है हमने, हम मछली खाने के लिए गए एक होटल पे, तो एक लड़की वॉकर में बच्चा उसको झूला दे रही है जब वो रोता है, और आके हमारे लिए मछली बना रही है होटल में। मैंने कहा ये है इन लोगों की हैसियत, ये है कितने कस्टमर को रोजाना फिश बना के खिलाना और साथ में बच्चे को पालना भी। मैंने कहा देखो हमारी औरतें कितने से रहती हैं घरों के अंदर, इसकी कम से कम 8 घंटे की तो ड्यूटी है, 8 घंटे होटल में खड़े रहकर बच्चा संभालते हुए कस्टमर को खुश रखना, ये आसान काम है। और कितने कस्टमर्स की नजरें, हवस की नजरें उस पर पड़ रही है, वो मछली के अलावा जो अलग नाश्ता हो रहा है, वो जो नाश्ते हो रहे हैं ना उनके, वो अलग है, उसकी तो कीमत ही नहीं मिल रही उसको। ये है इन लिबरल सेकुलर लोग चाहते हैं कि जैसे खुद बेगैरत हो गए, ये हमारी औरतों को भी और हमारी सोसाइटी को भी ऐसा बेगैरत बना दे। इसलिए जुमला याद रखो, उठाकर फेंक दो बाहर गली में, नई तहजीब के अंडे हैं, बोलो गंदे। हम अपनी औरतों को बाइकिया चलाने, बोलो अपनी बहनों को, बेटियों को, बीवियों को घर में रखो, बोलो सूखी रोटी खा लेंगे। गुर्बत कोई ऐब नहीं है। इन लिबरल लोगों ने ऐसा गुर्बत को ऐब बना के पेश कर दिया, गुजारा नहीं होता भाई, गुजारा नहीं होता। क्यों नहीं होता गुजारा? आप अपने बाप दादा को देखो, वो नेमतें मुयस्सर नहीं थी जो आज हमें मुयस्सर है। इनका मुंह खराब हो गया बेचारों का नाशुक्री से, इनको हवस चाहिए, पेट नहीं भर रहा है, इनकी तोंद नहीं भर रही है, तो इसलिए औरत को घर से निकाल रहे हैं कि तू भी कमा के ला। तो आजम करो अपनी औरतों को घरों से बाहर, बोलो टैक्सियां चलाने मत दोगे, बाइकियां चलाने मत दोगे। ये औरतों के काम, ये उनकी बेइज्जती है, ये काम नहीं करने देना हमने अपनी औरतों को। और जो कर रही है उसको बुरा नहीं समझना। हमें क्या पता भाई किस मजबूरी से कर रही है, वो ज़िना से तो अच्छा है ना। शादी करता कौन है आज इज्जतदार आदमी, और रिश्ते मिलते भी कैसे हैं मखनचुओं के। बहुत सी औरतों ने देखा आड़े तिरछे लोग 2-3 दिन शादियां कर रहे होते हैं, तो वो घबरा जाती है कि यार इससे तो बेहतर हम कमा ही रहते हैं। खानदानी लोग कर नहीं रहे, खानदानी लोग टीवी पे आके मेरे खिलाफ बयान दे रहे हैं कि इस मौलवी को शादियों के अलावा कुछ आता नहीं है, तुमने क्या कर लिया यार। तो अच्छा, ये अपनी बेटियों के रिश्तों के लिए भी परेशान नहीं होते, ये इतने मॉडर्न हो चुके हैं। बेटियों को भी के कहते हैं एंजॉय करो लाइफ, कोई मिल जाए ठीक है, नहीं मिले तो भी ठीक। कैसे कैसे वाकयात आ रहे हैं, कुरान रखा भी बताना मुनासिब नहीं। तो जब बेगैरत हो जाओ तो फिर जो मर्जी करो। हम भाई जैसे भी हो, इतनी बेगैरती की तरफ, औरत घर की 4 दीवारी। पढ़ाने से हम मना नहीं कर रहे, तालीम से मना नहीं कर रहे, ये लोग हमारी बात को गलत रुख पे लेके जाते हैं। औरत घर की 4 दीवारी। देखो मैं शो मारने के लिए ये बातें नहीं कर रहा, मैंने बड़े अजीब हाली हालात भी देखे हैं माजी में। मेरे 3 घर थे, मेरे दोस्तों को पता है, हैंड टू माउथ ही चलता था मैं। कितना मेरे घर वालों ने कहा हमें जॉब करने दे, मैं ना जॉब नहीं करने दूंगा भाई, गुजारा मुश्किल, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, गुजारा मुश्किल है। मैं ये नहीं होगा कि बाहर में बर्गर फोड़ूं, घर में दाल खाऊं, सही है ना। सब मिलके खाएंगे, चाय में पापे डबो के खाए, रूखी सूखी सुबह खा ली। और गरीब आदमी के साथ एक मसला जहन में रखो, ये जो डॉक्टर लोग कहते हैं ना इतने प्रोटीन जरूरी और इतनी कार्ब जरूरी और इतनी कैलोरीज जरूरी, ये सब अमीरों के चोचले हैं। जरूरी है, मैं डॉक्टरों का इंकार नहीं कर रहा। गरीब आदमी सूखी रोटी में 100 साल आराम से जीता है, मैंने अपनी आंखों से देखा है। ये चोचले किसके हैं? वो डब्बे पे पड़ रहे होते हैं, इतनी कैलोरीज हैं तो मैं एक दिन में ले सकता हूँ क्योंकि मेरा वर्कआउट इतना है, वर्कआउट में इतनी कैलोरीज प्लस माइनस करके कैलकुलेटर से निकाला, 2 अंडे और 1 बर्गर, बस तीसरी खाए तो मोटापा आएगा। ये चोचले किसके हैं? ये सही है, मैं नहीं कह रहा आप करें ऐसा ना कुछ हो जाए तो मुझे पकड़े। लेकिन गरीब जिसके पास कम है ना, वो सूखी रोटी में 100 साल जीता है, मैंने देखा है, हवाई बात नहीं है। इसलिए अल्लाह ने पैसे दिए तो बादाम भी खाओ, पिस्ते भी खाओ, अंडे भी खाओ, डॉक्टरों के मशवरे पे भी चलो, नहीं दिए तो जो है उतना खाओ, बस 100 साल जियोगे इंशाअल्लाह। बलूचिस्तान में ऐसी जगहों पे मैंने गरीबों को जाके देखा यार, सारा जिंदगी रोटी के अलावा बेचारों को कुछ मिलता ही नहीं। 99 साल 100 साल, वो भी कोई हादसा हुआ तो गए, वरना प्रोग्राम नहीं
نہیں تھا جانے کا. سمجھ رہے؟ تو یہ میڈیکل سائنس اتنا آسان علم نہیں ہے, بہت پیچیدہ ہے. یہ باڈی اپنے آپ کو خود ایڈجسٹ کرتی رہتی ہے, بہت طریقوں سے ایڈجسٹ کرتی رہتی ہے. ڈاکٹروں کی ساری میڈیکل سائنس فیل ہو جاتی ہے. کرو ضرور ڈاکٹروں کے مشورے پر عمل, اگر پیسے ہیں. پیسے نہیں ہے, جیسے پراٹھے پھوڑ رہے ہو پھوڑ دیا کرو, کچھ نہیں ہوگا. اور ہوگا تو کیا ہوگا, مر جاؤ. دیکھو ڈپریشن کا سب سے بہترین علاج پتہ ہے کیا ہے؟ اینڈ تک جا کے سوچو کہ ہوگا کیا. ایک آدمی آیا میرے پاس کہ میں ایکچولی میری فیکٹری ہے, میرے لیے بڑے مسئلے ہیں, مجھے ڈر لگا رہا ہے چوری نہ ہو. میں نے کہا کیا ہے, کیا ہوگا؟ کہہ رہے یار یہ نہ ہو جائے کاروبار میں نقصان نہیں. میں نے کہا سمجھو آگ لگ گئی تیری فیکٹری میں, برباد ہو گیا, ختم. کیا کیا کہہ رہا ہے بھائی بیوی بچے ہیں. میں نے کہا بیوی بچے چھوڑ کے چلے جائیں, جب تو کھلا رہا تھا ان کو تو تیرے ساتھ تھے, اب فاقے پر آ گئے تو بھاگ گئے. تو ایسی بیوی بچوں کو تو پہلے ہی بھگا دینا چاہیے. لائف پارٹنر کا یہ مطلب ہے کہ جب تو مالدار ہے تو وہ تیری بیوی ہے, اور جب پیسے نہیں ہے تو بھاگ گئی. تو بیوی اور طوائف میں کوئی فرق ہو گیا پھر؟ بھائی طوائف جو ہے وہ بھی جب تک پیسے ہو تو رہتی ہے, پیسے نہیں ہو تو کیا ہوتی ہے, بھاگ جاتی ہے. تو بیگم کا تو مطلب یہی ہے کہ جب امیر تھے تو بھی ساتھ ہے, جب غریب ہو گئے تو بھی شریک حیات کی ڈیفینیشن ہی یہی ہے نا, زندگی بھر کی صاف. تو میں نے کہا اگر رہنا ہوگا رہے گی, نہیں رہنا ہوگا تو فیکٹری میں اللہ نہ کرے آگ لگ جائے, لگ گئی, سب ختم ہو گیا, برباد ہو گئے, تو بھاگ جائیں. تو کہہ رہے بچے, میں نے کہا بچے بھی بھاگ گئے. کہہ رہے پھر کیا ہوگا, میں نے کہا تم مر جاؤ گے, یہی ہوگا زیادہ زیادہ. تو ویسے نہیں مرے گا کیا, تھوڑے دنوں میں ویسے ہی مر جائے گا. شیرشاہ میں جو پل گرا تھا, فیکٹری کا مالک تھا اسی وقت کاٹن کلف پہن کے گاڑی میں نکلا اور پل نیچے, تھوڑی دیر بعد میں وہاں پہنچا, ورنہ میں بھی آج یہاں نہ ہوں. اللہ نے مجھے بچانا تھا تو ہم تھوڑی دیر کے بعد پہنچے. وہ بیچارہ اسی وقت نکلا تھا, فیکٹری کا مالک اسی وقت دب کے اندر. ایسی 2 ٹکے کی زندگی ہے یار, اس پہ آپ اتنا ڈپریشن, اتنی ٹینشن. تو اینڈ تک جا کے سوچا کرو, زیادہ زیادہ یہ ہو جائے گا. دوسری شادی والوں کو جو ٹینشن ہوتی ہے, آج ایک چھوٹا سا چٹکلا سنا دوں, بڑا دلچسپ ہے, بیان سے ہٹ کر لیکن بڑا مزے کا ہے. فجر میں نا رفیع بھائی آئے, مجھے کہنے لگے مفتی صاحب, وہ رفیع بھائی کو جو آپ لوگ نے دیکھا ہوگا بڑے ہلتے رہتے ہیں یوں کر کے, مفتی صاحب وہ ایک بندے نے, یوں دیکھ بھی رہے ہیں, مفتی صاحب وہ ایک بندے نے دوسری شادی کی ہے, وہ بہت پریشان ہے, یوں دیکھ رہے ہیں. وہ بندہ گیا کہا نا, یوں 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 یوں. اتنے میں ایک بندہ اٹھا, پیلی شلوار قمیض پہنی ہوئی, لنگڑا لنگڑا کے چل رہا ہے اور آنکھوں سے آنسو ٹپک رہے ہیں, اور ٹیڑھا میڑھا چل رہا ہے. الائنمنٹ آؤٹ لگ رہی تھی مجھے اس کی. میں نے کہا شاید یہ ہے. اچھا رفیع بھائی یہ بھی نہیں کہہ رہے کہ یہ نہیں ہے, دیکھ رہے ہیں اس کو, میں سمجھا یہ ہے. میں نے کہا یار یہ تو بہت ہی الائنمنٹ ہی آؤٹ ہو گئی اس کی, تو دوسری شادی کر کے یہ تو زیادہ ہی ہو گیا. اچھا وہ بیچارہ لنگڑا لنگڑا کے آ رہا ہے, وہ بعد میں پتا چلا تھوڑا سا, اللہ معاف فرمائے کسی کی غیبت نہیں کرنی چاہیے, لیکن وہ تھوڑا سا وہ بیچارہ اپنے بھکاری ٹائپ کا آدمی تھا, وہ بعد میں پتا چلا کہ تھوڑا سا شاید ڈرامہ کر رہا ہے. وہ خیر آ کے بیٹھ کے پھر پھوٹ پھوٹ کے رونا شروع کر دیا اس نے. میں تسلی دے رہا ہوں, میں نے کہا یار میرا دل چاہ رہا تھا میں کہوں مت رو, مجھے ہنسی آ رہی ہے, میں تو یہی سمجھ رہا ہوں نا دوسری کر کے رو رہا ہے. مت رو, تیرے رونے کو دیکھ کے مجھے ہنسی آ رہی ہے, تیری الائنمنٹ کو دیکھ کے بھی اور تیرے رونے کو دیکھ. خیر وہ بعد میں پتا چلا اس کی کوئی اور کہانی تھی, وہ تو بھی تھی بھی ذرا جھوٹی, وہ پیسے لینا چاہ رہا تھا مجھ سے. خیر تو پھر وہ جو جس نے دوسری کی تھی وہ آ گیا, جو سچی مچی کا تھا نا دوسری والا, وہ آ گیا, بیٹھ گیا, کیا ہوا جی ایسے میں پریشان, یہ ہو گیا. میں ایسے لوگوں کو کہتا ہوں زیادہ سے زیادہ کیا ہو جائے گا, کیا ہو جائے گا زیادہ. امید ہے وہ قتل نہیں کرے گی آپ کو, کیونکہ جو شیئرنگ پہ شوہر برداشت نہیں کر رہی, وہ شوہر لیس زندگی کیسے گزارے گی کہ مار کے آدھا بھی گیا, ابھی تو آدھا تو مل رہا ہے نا. خیر ان کو میں نے 2-4 تسلی کے لفظ کہے, وہ بڑے ایک دم سینہ چوڑا ہو گیا ان کا. میں کہتے ہیں, میں نے کہا ٹینشن لینے کا ہے ہی نہیں, کیا ہوگا, سر پھاڑ دے گی آپ کے, ہیلمٹ پہن لو, یہی ہوگا. بائک سے گرتے ہو تو سر پھٹتا ہے نا, تو کیا بائک چلانا چھوڑ دیں, تو دوسری شادی میں بھی سر پھٹنے کا امکان ہے, یہ تھوڑی کہ دوسری شادی چھوڑ دیں. بھائی بائک کے لیے جب سر پھٹنے سے بچانے کے لیے ہیلمٹ ہے, اچھی کمپنی کا ہیلمٹ, تو دوسری کر لی, اچھی کمپنی کا ہیلمٹ رکھو اپنے پاس. تو میں نے ان کو آخری تک لے گیا نا کہ اینڈ زیادہ سے زیادہ یہ ہو جائے گا نا تو تیار رہو اس کے لیے. تو یہ بات اچھی طرح ذہن میں رکھیں, اپنے گھر کی عورتوں کو مت مجبوری کے بغیر جاب مت کروائیں, مطلب گھر کی 4 دیواری. تو ہم نے ایسے ہی کیا میرے بھائی, آج اس کی برکت اپنی آنکھوں سے الحمدللہ دیکھ رہے ہیں. میرا کوئی چندے بندے بھی نہیں چلتا, میں لوگ کہتے ہیں چندہ کھا رہا ہے بیٹھ کے, 1 روپے چندہ کوئی ثابت نہیں کر سکتا میں, بہت زیادہ. بلکہ یہ بھی ہوتا ہے کہ کسی نے مجھے زکات کے پیسے دیے نا تو کم پڑ گئے, وہ اپنی طرف سے ڈال دیتا ہوں, لیتا نہیں ہوں کسی سے. ہمیں ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب نے استغنا کے معاملے میں بہت غیرت سکھائی ہے الحمدللہ.